वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। नाजरीन, एक बार फिर आओ उर्दू सीखें प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी उर्दू एकेडमी आओ उर्दू प्रोग्राम के तहत आपको उर्दू सिखाने की कोशिश लगातार कर रही है वीडियोस के ज़रिए। तो मुझे यकीन है कि पिछली वीडियोस को देख करके आप उर्दू सीख रहे हैं, अपनी ज़बान को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उर्दू ज़बान में जो मिठास, शीरनी, शाइस्तगी और नज़ाकत पाई जाती है, उसको अपनी शख्सियत में जज्ब करने की कोशिश हम सबको मुसलसल करते रहने की ज़रूरत है। तो पिछले हफ्ते हमने उर्दू हरूफ तहाजी का 18वां और 19वां हर्फ सीन और शीन से बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज आपको लिखकर सिखाने की कोशिश की थी। आज हम उर्दू हरूफ तहाजी का 20वां और 21वां हर्फ स्वाद और ज़्वाद से बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज लिख करके सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम देख लेते हैं आज स्वाद और ज़्वाद के बारे में। स्वाद और ज़्वाद। तो स्वाद और ज़्वाद अगर आपको, चूंकि अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को बिल्कुल उर्दू नहीं आती है, तो वो हिंदी में बेहतर समझ सकते हैं। तो जब हम हिंदी में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे और ज़्वाद को यहां पे जेब एक वो लगा देंगे बिंदी, और ये हो जाएगा आपका ज़्वाद। तो स्वाद और ज़्वाद जो है उसको उर्दू में कैसे लिखा जाएगा ये सीखना भी आपको बहुत जरूरी है। स्वाद तो एक हर्फ है, लेकिन कभी आपको लिखना हो पूरा लफ्ज के तौर पर तो उसको कैसे लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे स्वाद ऐसे करके, अलिफ ऐसे, दाल। तो ये 3 हर्फी लफ्ज है वैसे, तो जब इसको मिला करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्वाद। बाज लोग इसको, क्योंकि उर्दू में जहां पर अंग्रेजी में वाव यूज होता है, उर्दू में उसको अलिफ यूज करते हैं। लेकिन अब चूंकि नया तरीका रायज हो रहा है तो वाव से भी कुछ लोग लिखने लगे हैं ऐसे करके, स्वाद, वाव, अलिफ और दाल। तो इसको लिखते हैं ऐसे। तो अगर दोनों तरीके से, ये तरीका भी सही है और ये वाला तरीका भी सही है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आप जो है वो ज़्वाद को भी देखिए, इसको लिखेंगे हम ज़ोए, अलिफ और दाल, और जब हम इसको मिला करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा ज़ोए, अलिफ और दाल। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से स्वाद लिखा जा रहा है वाव के साथ, ज़्वाद को भी लिखा जा रहा है, जैसे ज़्वाद, वाव, अलिफ और दाल। तो हम इसको जब मिला करके लिखेंगे तो ज़्वाद, वाव, अलिफ और दाल। तो दोनों तरीके सही है, ये तरीका भी सही है और ये वाला तरीका भी बिल्कुल सही है। तो ये तो हुआ उर्दू में लिखने का मामला, और ये हमने हिंदी में लिखा। इसी तरह से जब हम स्वाद और ज़्वाद को रोमन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो उसको रोमन में लिखेंगे हम। स्वाद को लिखेंगे S, U, A और D। इसी तरह से ज़्वाद को, अब देखिए क्योंकि आप लोग नए हैं, बाज लोगों ने तो ज़्वाद जो है Z, U, A और D लिखा और इसके नीचे वो लगा दिया एक ऐसे करके। लेकिन चूंकि मेरा मकसद है कि आपकी आवाज ठीक निकले, तो अगर आप उसको Z और H के साथ लिखना चाहते हैं तो वो आपको समझने में आसानी रहेगी। जैसे, क्योंकि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ज़्वाद। तो ये तो हुआ बिल्कुल इब्तदाई मरहला कि आपको सिखाने से पहले ये बताया जाए कि स्वाद और ज़्वाद को मुख्तलिफ ज़बानों में कैसे लिखा जाता है। और दूसरे ये कि ये आपको याद रखना चाहिए कि उर्दू हरूफ तहाजी का ये 20वां और 21वां हर्फ है। तो अब स्वाद से बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज देखते हैं और उनका मतलब जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने स्वाद से बनने वाले कुछ अल्फाज लिखे हैं यहाँ पर।
तो ये स्वाद, और इसमें अगर हम दाल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सद। सद को जब हम मिला करके लिखेंगे, क्योंकि वो स्वाद ये रह जाता है जब हम इब्तदा में लिखते हैं, तो दाल इसमें जुड़ जाएगी, सद। तो सद के मानी है, वैसे 100 के भी है, ये ज्यादा, मतलब तादाद में ज्यादा, वैसे 100 को कहा जाता है सद। चूंकि आप लोगों ने सुना होगा कि सद से सदी बनी है, उसमें ये लगा देंगे तो सदी का मतलब 100 साल, 100 ईयर्स, जिसको आप सेंचुरी बोलते हैं, तो है ना, ये सद 100 के मानी में, यानी ज्यादा के मानी में। तो सदा, अब देखिए सिर्फ इसमें एक अलिफ बढ़ाया है तो इसके मानी पूरी तरह से बदल गए, चेंज हो गए। अब स्वाद, दाल और अलिफ, सदा, सदा, स्वाद, दाल और अलिफ, सदा। तो सदा के मानी जो है वो आवाज के हैं। अब देखिए कितना मामूली सा फर्क है। एक होता है ये वाला सदा, सीन प्लस दाल प्लस 1 अलिफ, ये हो गया आपका सदा। इसके मानी क्या हो गए? हमेशा के, सदा, ऑलवेज, हमेशा। तो सिर्फ देखिए एक हर्फ बदला, स्वाद से सीन हुआ और मानी पूरी तरह से बदल गए। तो आपको सिर्फ जब आप टेक्स्ट कोई भी पढ़ें या इबारत आपके सामने हो, तो वहां आपको ये देखना होगा कि वो स्वाद से लिखा हुआ है या फिर सीन से लिखा हुआ है। अगर स्वाद से लिखा हुआ है तो उसके मानी सदा आवाज के हैं, और अगर सीन से लिखा हुआ है तो उसके मानी हमेशा के हैं। तो सदा पे अब देखिए आप, बहुत सारे अशार हैं हमारे यहाँ जिसमें सदा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। एक खलीलुर रहमान आजमी का बहुत बेहतरीन शेर है कि शबे गुज़िश्ता बहुत तेज चल रही थी हवा, सदा तो दी पर कहाँ तक तुझे सदा देते। तो ये देखिए उसमें सदा का कितना खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है, आवाज का। इसी तरह से आप देखिए सदी। अब सिर्फ आप ये देखिए कि यहाँ पे अलिफ बढ़ाया गया और यहाँ पे ये बढ़ा दिया, सदी, और मानी जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गए। तो अब आप सदी को जब ऐसे लिखेंगे, स्वाद ये हो गया, दाल ये और ये सदी, तो सदी के मानी 100 साल, ये हो गया आपका 100 साल, यानी कि सेंचुरी, 100 ईयर्स। अच्छा, एक चीज और आप ये देखिए कि अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये अलिफ और ये अलग लिखा जा रहा है, मिला के नहीं लिखा जा रहा है। तो उर्दू में अलिफ, दाल, जाल, रे, जे और वाव, ये हर्फ ऐसे हैं, हुरूफ, कि जब भी ये लफ्ज देखिए आखिर में आ रहा हो, बीच में, और तो उसका आखिरी हर्फ जो है हम अलग करके लिखते हैं। जैसे यहां पर दाल आया, दाल यहां है तो हमने अलिफ अलग लिखा, सदा मिला करके नहीं लिखा है। इसी तरह से ये यहाँ सदी में दाल आ गया तो हमने यहाँ ये लिख दिया, है ना। या बाद में अगर वाव आएगा, जैसे हमने उस दिन एक शीन से लफ्ज लिखा था, शीन, वाव और रे, शोर। अब देखिए यहाँ वाव आ गया तो रे हमने अलग कर दिया। इसी तरह से अगर वहां पर जे होगा तो भी हर्फ अलग लिखा जाएगा, अलिफ होगा तो भी अलग लिखा जाएगा, और इनमें से कोई भी हर्फ होगा वो अलग लिखा जाएगा, मिला करके नहीं लिखा जाएगा बाकी हुरूफ के साथ। तो ये एक चीज मुझे आपको बतानी थी। अब ये देखिए सौत, सौत मीन्स भी आवाज होती है, या मौसीकी में एक वो होता है ना जो जेरो बम, जो आहंग होता है, उसके उतार चढ़ाव को भी कहा जाता है सौत। स्वाद, वाव और ते। अब देखिए यहाँ वाव आया ना, अब ते हमने अलग कर दिया, हमने मिला करके नहीं लिखा है। देखिए यहाँ पर ये सौत, तो सौत के मानी है आवाज के। अब इस पे आपने, चूंकि ये इस प्रोग्राम जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको इब्तदाई ज़बान ही सिखाई जाए, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे भी देख रहे हैं जिनको उर्दू ज़बान से दिलचस्पी है, और उर्दू ज़बान से दिलचस्पी की बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमें शायरी से दिलचस्पी है और हमें शायरी सुनना पसंद है। तो सौत का इस्तेमाल इकबाल ने अपने एक शेर में बहुत खूबसूरत किया है, और उसमें सिर्फ सौत ही नहीं बल्कि फ़नून लतीफ़ा,
चाहे वो मुसव्विरी हो, संगतराशी हो, आपकी मुजस्समा साजी और ये शेर व शायरी, मौसीकी, उनका तमाम में उसका जिक्र है। तो उसमें ये है कि रंग हो या खिश्तो संग, चंग हो या हर्फ व सौत, मुअज्जज़ाए फन की है खूने जिगर से नमूद। कहने का मकसद ये है, आप उसको आसानी से इतना समझिए कि जब तक हम किसी काम में खूने जिगर यानी कि मेहनत को शामिल नहीं करेंगे, तब तक कोई भी अच्छा काम वजूद में नहीं आ सकता। तो ये हो गया सौत। अब आप देखिए, ये है स्वाद, बे और हे। तो बाज लोग इसको पढ़ते हैं जबर लगा करके, सुबह। सुबह ठीक नहीं है, स्वा, बे और हे, इस पे ये है जज्म, यानी कि इसकी आवाज जो है सुब, हे की आवाज इसमें से निकलेगी सुब, सुबह नहीं। तो सुबह जो है वो गलत है और आमतौर पर हम ये बोलते हैं, लेकिन सुबह जो है वो सही लफ्ज है और ये राइज है, सुबह। अगर आप डिक्शनरी कभी देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे सुबह को ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे सुबह जबर के साथ नहीं लिखा जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको बहुत तफसील से बताया था कि जब किसी हर्फ में, किसी लफ्ज में जितने भी लेटर इस्तेमाल होते हैं, या जिसको अलहदा से हर्फ एक लेटर और हुरूफ उसकी जमा हो गई, तो यहाँ पर आपको अब ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि सद जो है वो 2 हरफी है और सदा 3 हरफी है, क्योंकि इसमें ये, इसी तरह से सदी भी 3 हरफी है। ठीक है, अभी आप देखिए ये सूफी बीच में अभी छूट गया है, तो सूफी, स्वाद, वाव, फे और ये सूफी। ठीक है, तो सूफी 4 हरफी हो गया सूफी। ठीक है, तो सूफी जो है इसको कहते हैं परहेजगार, पारसा, है ना, मुत्तकी। तो इसी तरह से अब ये देखिए, बहुत आसान सा लफ्ज है साफ, आप हमेशा उसको सुनते हैं, साफ। मिलाकर के लिखा जाएगा तो ऐसा, ये आपको समझ में आ रहा है आसानी से कि ये 1 हर्फ, 2 और ये 3 हर्फी हो गया ये। इसी तरह से सिर्फ अब देखिए कितना बड़ा खेल है, जबर और जेर का मानी बदल जाते हैं। आप इसको सर्फ, है ना, खर्च के मानी में भी होता है इस्तेमाल, लेकिन अगर आप जेर लगा देंगे तो ये सिर्फ हो जाएगा, यानी कि अकेला, वाहिद, तन्हा। और ये 3 लेटर है इसमें। ठीक है, सिर्फ, ये जेर। इससे हमें समझना पड़ेगा कि इबारत हम क्या पढ़ रहे हैं और वहां पे क्या मफहूम इसका हो सकता है। और अगर इस पे जबर लगा देंगे सर्फ हो जाएगा, है ना, जैसे सरफा से बना है या खर्च के मानी में। अब ये सुराही यानी कि पिक्चर आप लोग सुनते हैं। अब देखिए छोटा सा है, लेकिन इसमें हर्फ देखिए, स्वाद, रे, अलिफ, बड़ी है और आपका ये सुराही। तो जब हम इसको मिला करके लिखेंगे तो स्वाद, रे, अलिफ और बड़ी है और ये सुराही। इसी तरह से संदूक, आमतौर से आप सब देखते हैं घर में, जिसमें वो बक्स, जिसको कहा जाता है बक्सा भी कहा जाता है उसको। स्वाद, नून, दाल, वाव और बड़ा काफ, संदूक। तो संदूक को जब हम लिखेंगे स्वाद, नून, दाल, वाव और काफ। अब आप देखिए, चूंकि वो बताया था ना आपको कि अलिफ, दाल, जाल, रे, जे और वाव के बाद जो भी लफ्ज आएगा, अब यहाँ पे दाल है तो वाव देखिए अलग आया है, और चूंकि वाव के बाद भी हर्फ जो है अलहदा लिखा जाता है, अब काफ जो है वो अलग लिखा गया, संदूक। तो इसी तरह से आप देखिए सैयाद, सैयाद कहते हैं शिकारी को, शिकार करने वाला। तो ये की जो आवाज है उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे तशदीद लगाते हैं,
तशदीद आप पहले लेक्चर्स में सीख चुके होंगे, तो इस पे जोर दिया जाएगा, यानी कि डबल ये की आवाज निकलेगी। सयाद, सयाद कहते हैं शिकार करने वाला, ठीक है, शिकारी। अब ये देखिए सदफ, सदफ कहते हैं मोती को। स्वाद, दाल और फे, सदफ। सदफ कहते हैं मोती को, और उसको भी कहा जाता है कि समंदर में जो सीपी होती है, और सीपी में सब के अंदर जो है वो उनका मुंह खुला रहता है, उसमें मोती होता है, लेकिन सारे मोती सदफ नहीं बनते हैं, कुछ ही मोती बनते हैं सदफ। तो सीपी से निकलने वाला जो मोती है उसको सदफ कहा जाता है। तो सदफ के ऊपर देखिए इकबाल का एक शेर है कि मैं हूं सदफ तो तेरे हाथ मेरे गोहर की आबरू। आबरू कहते हैं इज्जत करने को, और गोहर जो है वो मोती को भी कहा जाता है, लेकिन चमक को भी कहा जाता है, चमक पैदा होना किसी चीज में। और सदफ आप समझ चुके हैं कि मोती को कहा जाता है। तो मैं हूं सदफ तो तेरे हाथ, किसके हाथ, यानी कि ऊपर वाले के, या गॉड जो है, अल्लाह है या भगवान है, जिसको भी आप मानते हैं, तो तेरे हाथ मेरे गोहर की आबरू। मैं हूं खजफ, खजफ कहते हैं कंकड़ को या पत्थर को, ढेले को, यानी कि इसका ऑपोजिट हुआ मोती का, पत्थर। मोती बहुत कीमती है, उसमें चमक होती है। तो मैं हूं खजफ तो तेरे हाथ मेरे, मैं हूं खजफ तो तू मुझे गोहरे शाहवार कर। तो शाहवार किसको कहते हैं, बादशाह को। गोहरे शाहवार यानी कि बादशाहों के लायक मोती बना दे। अगर मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे अंदर बाज खामियां हैं, तो उनको दूर कर दे और मुझे ऐसा बना दे जो बादशाहों के ताज में लगने वाला जिस तरह से मोती होता है, यानी कि मेरी इज्जत बढ़ा दे, मुझे और ज्यादा अक्ल और सलाहियत और फहम पैदा कर दे मेरे अंदर, ठीक है, सदफ। और ये आपका आप डेली यूज करते हैं, सोप, साबुन। स्वाद, अलिफ, बे और नून, साबुन। तो हम लिखेंगे साबुन, ठीक है। तो देखिए ये लफ्ज आप अक्सर सुनते हैं, अब तो शायद नहीं बोला जाता है, लेकिन पहले तो हमने सुना है, इस्तेमाल होता था घरों में। सर सर, सरसर की आवाज आ रही है, अक्सर सुनते हैं, यानी कि जब बहुत तेज हवा चलती है, कोई आंधी आती है, झक्कड़ चलता है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि बादे सरसर, यानी कि बहुत तेज आंधी चल रही है, तो सरसर कहते हैं हम। अब इसको जब हम मिला करके लिखेंगे, देखो से, स्वाद और रे, सर और रे के बाद बताया था कि अलहदा लिखा जाएगा, अब उसमें मिला के नहीं लिखा जाएगा, तो फिर यहां हम इसको दोबारा स्वाद और रे, सर सर, तो यानी आंधी चलने की आवाज, बहुत तेज जो हवा चलती है, जो झक्कड़ चलते हैं, उसको कहा जाता है। तो अभी हमने स्वाद से बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज लिखने की कोशिश की, उसको सीखने की। उम्मीद है आपको जरूर कुछ ना कुछ उससे सीखेंगे। और अब देखते हैं दूसरा जो हर्फ है ज़्वाद, ज़्वाद से बनने वाले कुछ अल्फाज देखते हैं। लफ्ज पहला जो मैंने लिखा है वो है जिद। ज़्वाद और दाल आप अक्सर सुनते हैं, जिद लफ्ज बहुत आम है, मतलब कॉमन है। तो जिद जो है उसको कहते हैं उर्दू, अगर इसका मतलब बताया जाए, बरक्स या मुतजाद बरक्स, है ना। जिद जो है वो तो दो मुख्तलिफ सूरतों को भी कहा जाता है। जैसे हम ये कहें कि काला और सफेद, ये भी एक तरह से जिद हुई, है ना, बरक्स हुई। लेकिन जिद जो है वो हठ धर्मी को भी कहा जाता है। जब आप किसी बात को लेकर के बैठ जाते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं, आपको वो ही करना होता है, तो उसको भी हम कहते हैं कि बहुत जिद लगा के बैठे हुए हो, या बहुत जिद्दी है ये, है ना। तो जिद जो है वो बरक्स भी है, यानी कि मुतजाद कैफियत का नाम भी है, और जिद जो है वो आपकी वो हठ धर्मी के मानी में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह से ये जर्ब देखिए, ये दो हर्फी हुआ क्योंकि इसमें दो हर्फ है। जर्ब, जर्ब, ये जरब नहीं है, जर्ब, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से सुबह नहीं था, सुब था। तो ये ज़्वाद, रे और बे, जर्ब। अब हम जब जर्ब को मिला करके लिखेंगे तो अब देखिए ये तो यही रह जाता है, आपको मालूम है, और रे पूरा आएगा, और रे के बाद जो लफ्ज लिखा जाएगा वो अलहदा लिखा जाएगा, जर्ब। जर्ब के मानी जो है वो है चोट मारने के, चोट पहुंचाना किसी को, है ना।
ऐसे अगर हम कहें किसी चीज के ऊपर थपथपाएं या उसको ऐसे करें तो उसको हम कहते हैं जर्ब करना, है ना, चोट मारना। अब ये देखिए, ये ज़ाद और वाव, इसको कैसे पढ़ेंगे? ये जू नहीं पढ़ेंगे, पेश नहीं है, ज़ाद पर जबर है, यानी कि जो उसको कहते हैं ना कि आमतौर से हम जो जूफिशा नाम होता है उसको जू कह देते हैं, है ना, तो वो सही नहीं है, वो जूफिशा होता है। फिशा में बिखेरना और जो मीन्स रोशनी, तो जो है वो रोशनी को कहा जाता है, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे जिया का लफ्ज अक्सर आप सुनते हैं, तो जिया भी रोशनी ही को कहा जाता है। जो का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है और जिया का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। अब देखिए, अब जिया को मिला करके लिखेंगे। अच्छा, पहले जो है इसके बीच में बाज अल्फाज के यहाँ ऐसे जिया हमजा लगा दिया जाता था, अब हमजा जो है वो लगाना लोगों ने बंद कर दिया है, और चूंकि बात जो है आपकी जिया से पूरी हो रही है, अगर आप ऐसे लिखेंगे, ये हमारा कदीम तरीक़ाकार है लिखने का, तो ये भी सही है, लेकिन अगर आप जिया ऐसे लिखना चाहते हैं तो वो भी सही है। तो जिया के मानी जो है वो रोशनी के हैं, ठीक है। अब ये देखिए, जब्त कहते हैं, ये ज़ाद बे और तोय, ते नहीं आएगा, जब्त तोय, ज़ाद बे और ते। जब्त कहते हैं बर्दाश्त करना, कुव्वत को कहा जाता है किसी चीज की, है ना, जब्त यानी कि बर्दाश्त करना या बर्दाश्त की कुव्वत, जब्त करना, ठीक है। अब ये देखिए, ये है, ये अक्सर आप सुनते हैं कि इस जिम्न में, आप बोलते हैं ना, यानी कि इस, अगर हिंदी में इसको कहेंगे तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा, जैसे इस संदर्भ में, संदर्भ जब हम बोलते हैं तो हम जिम कह रहे होते हैं, यानी कि इस जेल में। तो अक्सर ये देखिए, ये ज़ाद मीम और नून, जिम्न, है ना, ये हो गया आपका जिम्न। देखिए, अब आपको ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि ये 2 हरफी है, ये ज़र्ब जो है 3 हरफी है, जो 2 हरफी है, ये जिया 3 हरफी है, जब 3 है, और ये आप यहाँ से बहुत आसानी से अलग अलग इसीलिए करके लिखा गया है कि आप उसको बहुत आसानी से पहचान ले। तो ये बहुत लोग इसको जो है ना, जिम्न को जिमन पढ़ते हैं, जिमन नहीं पढ़ना है, इस पे जबर नहीं है ना, इस पे जो है, इसको आसानी से समझिए, इस पे अगर हम इसको थोड़ा सा लगा देंगे, जिम्न, यानी कि हमें यहाँ मीम को खोल करके नहीं पढ़ना है, जिमन नहीं पढ़ना है, बस उसकी आवाज निकालनी है, जिम्न, ठीक है, यानी कि इस सिलसिले में, इस जेल में या इस संदर्भ में, इसके मानी, इस कॉन्टेक्स्ट में, है ना, जो सियाक जो होता है। अब ये देखिए, ये है ज़ौफ, आप अक्सर सुनते हैं, है ना, ज़ौफ से आपने ज़ईफ सुनते हैं कि बहुत बुजुर्ग है, कमजोर है, ज़ईफ के माने में ज़ौफ कहते हैं कमजोरी को, कमजोर, ज़ौफ। अब देखिए, ज़्वाद आइन और फे, ज़ौफ यानी कि नातवा, कमजोर, है ना, इसका उर्दू में दूसरा मीनिंग ये भी है, नातवा, नातवा मीन्स कमजोर, यानी कि ज़ौफ, ठीक है। तो इसी तरह कुछ अल्फाज और देखते हैं, जैसे ये है जामिन, 4 हर्फ इसमें इस्तेमाल हुए, जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे, जामिन यानी कि जमानत देने वाला, ठीक है, जामिन। और ये है जाहिक, आप अक्सर सुनते हैं, है ना, तो जाहिक कहते हैं हंसने वाला, जो बहुत ज्यादा हंसी मजाक करना जानता है, तो हम उसको कहते हैं कि बहुत जाहिक, इसके मिजाज में जो है ना, जाहिक, जाहिक, छोटा काफ, जाहिक यानी कि हंसने वाला।
अब ये देखिए, आप सुनते हैं ना ज़ाब्ता, यानी कि कानून, है ना। तो ये ज़ाब्ते की जमा है ज़वाबित, यानी कि कवानीन। देखिए 1 2 3 4 5, 5 हरफी हो गया। इसको जब हम लिखेंगे ज़वाबित, ठीक है। ये तो आएगा, यहाँ ते नहीं आएगा। तो ये हो गया ज़वाबित, कानून की जमा यानी कि कवानीन। और अगर हमें सिंगुलर यूज करना है तो हम बोलेंगे ज़ाब्ता, और अगर हमें उसकी जमा इस्तेमाल करनी है तो हम कहेंगे ज़वाबित। इसी तरह से देखिए, एक लफ्ज है अक्सर आप पढ़ते हैं उर्दू में, ज़खामत, है ना। ज़्वाद, खे, अलिफ, मीम और ते, ज़खामत। अब मैं अभी बताती हूँ आपको इसका। ज़खामत, ज़खामत कहते हैं मोटाई को। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई बुक है और अगर उसका हजम इतना है या वो थोड़ा सा जो तवालत पर मबनी हो, तो उसे हम कहेंगे कि बहुत ज़खामत है इस किताब में, इसकी ज़खामत ज़्यादा है। और अगर हमें उसमें भी सिंगुलर यूज करना है तो हम ये कहते हैं कि ज़ख़ीम है, यानी कि मोटी किताब है ना, पतली सी नहीं है बल्कि ज़ख़ीम किताब है, मोटी किताब है। तो देखो ज़ख़ीम जो है ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और ज़खामत जो है वो ऐसे लिख देंगे। ज़ख़ीम मोटी, ज़खामत मोटाई, है ना, उसका हजम, उसकी जसामत, उसको कहा जाता है ये ज़खामत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी बाज़ नए अल्फाज के साथ। तब तक आप अपनी ज़बान को बेहतर बनाने के लिए उर्दू पढ़ने और सीखने का अमल इसी तरह जारी रखिए। पिछले हफ्ते प्रोग्राम से मुताल्लिक बहुत से कमेंट्स आए, उनके लिए मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही कुछ मशवरे भी थे। दरअसल किसी टेक्निकल इशू की वजह से ये जो लाइट जो मार्कर यूज़ किया गया था उसको अब दूर कर दी गई है। इंशाल्लाह आप जब नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे तो उसमें ये परेशानी आपके सामने नहीं आएगी। तो इस सिलसिले में एक बात ये भी अर्ज़ करनी है कि अगर प्रोग्राम से मुताल्लिक आपके पास कोई और इसको बेहतर बनाने का मुफीद और कारआमद मशवरा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके भेजिए। और साथ ही हमारा जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दूसरों को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो लोग उर्दू नहीं जानते वो उर्दू से बखूबी वाकिफ़ हो सकें और अपनी ज़बान को और अपनी शख्सियत को पुरअसर बनाने में कामयाब हो सकें। नाज़रीन, इन कलामात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।